ओके, बहुत ही ज़बरदस्त है। बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी वो काफ़ी गैप अप हुआ है और बड़ी-सी रेंज अगर आप देखो ना ट्रेंड लाइन्स ब्रेकआउट करके सीधा ही बाइंग ऊपर की ओर पे। दूसरा कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर प्रीवियस ये सब हटा दें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि थोड़ा-सा स्मॉल टाइम फ्रेम 10 मिनट्स का देखें तो यहाँ पर बार-बार रुक रहा है। करीबन सेकंड हाफ का यहाँ पर एक रेंज बना लेते हैं हम। क्लियर हुआ? एक यहाँ पर रेंज ओके। तो काफ़ी गैप अप है यहाँ पर ऊपर की ओर करीब 46,000। तो जब भी प्राइस यहाँ पर नीचे आती है, दूसरा कि अगर मैं 10 मिनट्स में डिमांड देखूँ तो करीबन ये और 5 मिनट्स में भी अगर देखें तो भी एक अच्छा यहाँ पर डिमांड बना हुआ है क्योंकि ऊपर की ओर गया हुआ है यहाँ पर। है ना? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 5 मिनट्स की एक डिमांड क्रिएट करूँगा बट काफ़ी नीचे है दैट मीन्स इस पे रिलाई नहीं करेंगे। नहीं यानी कि रिलाई करेंगे बट वहाँ तक तो नहीं आ पाएगा मेरे ख़्याल से। इसको सब हरा कर देता हूँ मैं 5 मिनट में। ये ज़ोन ओके। तो जब भी प्राइस अगर यहाँ पर नीचे आती है ये रेंज में तो कहीं से भी इस रेंज में आपको या इस रेंज में आपको एंगल्फ मिल जाता है या फिर इनसाइडर कैंडल मिलता है, आप यहाँ से 46,000 तक जा सकते हो। बिल्कुल। बैंक निफ्टी में क्लियर है कि यहाँ पर एक सीधा-सीधा व्यू ही है, समझ लो आप। सीधा व्यू कौन-सा? ये डिमांड है, ये सप्लाई है ऊपर 46,350 इसके बिटवीन मार्केट रहने वाला है। आज एक्सपायरी है, साइडवेज़ कहीं पर हो सकता है। ओके बैंक निफ्टी में सीधा सिंपल ही है खत्म बात कि भाई यहाँ पर व्यू पॉइंट यही है 46,000 एक्ट यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ट्रेंड लाइंस कल का ब्रेकआउट हुआ था आप देखो बहुत ही तगड़ा वाला ट्रेंड लाइंस अगर आप देखें टेंड्स में मैं कर देता हूँ। देखो हम्म, कल जाते जाते ट्रिक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ये 5 मिनट यानी कि रेंज में फंसा रह सकता है। दूसरा कि यहाँ पर ऑप्शन चेन को अगर देखा जाए क्योंकि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी 47 कल का ओपन इंटरेस्ट अगर देखें ना तो यहाँ पर या इंटरेस्ट कहाँ पर बढ़ा हुआ है वही देखते हैं हम। रजिस्टेंस साइड 46 यहाँ पर बढ़ा था 2,42,000 46,000 यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसके सामने आपको या बिल्कुल सपोर्ट एंड अगर रजिस्टेंस साइड भी देखे ना तो 1,61,000 और ज़्यादा ओके 40 यहाँ पर 49 यहाँ पर बढ़ा हुआ है 600 पे। देखो रिसेंटली यहाँ पर बढ़ा हुआ है। दूसरा निफ्टी में भी देख लेते हैं फिलहाल। ओके तो रेंज क्लियर है कि यहाँ से नीचे आए प्राइस कल के सेकंड हाफ में ये वाला जोन है ये वाला जोन है या डिमांड है शायद यहाँ तक तो शायद ना आए बट यहाँ पर आती है कैन आप बुल यहाँ से ले सकते हैं ऊपर की ओर पे। तो बैंक निफ्टी में व्यू पॉइंट क्लियर है। निफ्टी में देखते हैं काफ़ी गैप अप ओके। देखो सीधा ही 125 मिनट का सप्लाई जोन को वायलेट किया हुआ है यहाँ पर। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि वायलेट हो गया है गैप अप ओपन हुआ और प्राइस आपको बताया कि होल्ड करती है अगर प्राइस सप्लाई जोन के अंदर तो ये वायलेट कर सकती है और यहाँ पर वायलेट हुआ है ये ओके। तो यहाँ पर वन डे का अगर आप देखो 75 मिनट में भी देखते हैं वन डे में भी देखते हैं तो ये हाँ टेस्टेड काफ़ी बार हो चुका है यानी कि इस पे रिलाई तो बहुत नहीं करेंगे। ओके तो प्राइस यहाँ पर यू टर्न लेती है यहाँ पर और एंगल्फ बनाती है। आज है ना मे बी यहाँ पर है ना आप हैमर से ट्रेड नहीं लेना यहाँ पर हैमर से हम नहीं लेंगे क्योंकि टेस्टेड है काफ़ी ठीक है। यहाँ पर से एंगल्फ इनसाइडर कैंडल यहाँ बनती है तो फिर हम नीचे जाएंगे बट नीचे अगर जाते हैं तो करीबन 22,000 यहाँ पर एक सपोर्ट राउंड फिगर मिल जाएगा। दूसरा कि सेकंड यहाँ पर आप देखो कि करीबन 900 ये वाला ज़ोन जो है 21,939 तक जा सकते हैं बट कहाँ पर रुकेगा 22,000 इज़ अ बिग सपोर्ट क्योंकि राउंड फिगर एज अ साइकोलॉजी लेवल है। तो सेल में थोड़ा रिस्क है ओनली इनसाइडर कैंडल से ही आप ट्रेड लो और रिस्क रहेगा 22,000 तक क्योंकि एक्चुअल में प्राइस हमारे पास है यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताई
कि ये यहाँ तक आपको 21,939 पर ये 22,000 है यहाँ पर अभी फ़िलहाल, ठीक है? तो ओके, ऊपर का अगर देखें तो ये टेस्टेड है। दूसरा कि अगर दूसरा व्यू पॉइंट अगर देखा जाए तो सेकंड हाफ के अंदर प्राइस कैन यहाँ पर होल्ड करती है और ऊपर ब्रेकआउट देती है। तो ब्रेकआउट पे सेकंड हाफ पे यहाँ पर एंगल के ऊपर इनसाइडर कैंडल जब भी बनेगी इसके हाई को क्रॉस करने पर बाइंग हम कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार टेस्टेड भी हुआ है और दूसरा कि यहाँ पर बहुत रिस्की है, 22,000 तक ही हमारे पास रेंज नीचे के लिए बचेगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे सेकंड हाफ तक आता है तो बेस्ट रेंज मिल सकती है हमें, करीबन 21,934। ओके, दूसरा यहाँ पर अगर देखें तो नीचे की ओर तो डिमांड से ही प्राइस टेस्टेड ही है, समझो। देखो, यहाँ से 125 मिनट में यहाँ से गैप अप, यहाँ से नीचे, यहाँ से स्विंग ट्रेड बहुत ही बढ़िया है और यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई तक, सही है? सीधा सप्लाई तक यहाँ पर चला गया प्राइस। ओके, इसका एक ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं, जैसे कि एक्सपायरी है इसलिए हम देख रहे हैं निफ्टी का करीबन 22,050। ओके, और 13,000 यहाँ पर बढ़ा हुआ है, यहाँ पर तो इतना खास नहीं है कुछ ऊपर। ओके, यहाँ पर भी देखो तो इतना कुछ बढ़ा नहीं है, 96,000 ये, यानी कि प्राइस आप देखो ना कि कल की एक्सपायरी कल के लिए भी प्रिडिक्ट करो, अगर प्राइस को कुछ नया लर्निंग करते हैं यहाँ पर कि अगर प्राइस जैसे कि आज एक्सपायरी है, यहाँ से यहाँ रही और यहाँ साइडवेज हुई और बंद हुई, तो कल क्या हो सकता है? बुलनेस हो सकता है ये। क्योंकि ज़्यादातर अभी आप देखो को मार्केट में ऐसा नहीं कि गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुलिशनेस है अभी मार्केट के अंदर, तो दैट मीन्स ये हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट करे। दूसरा कि हमने यहाँ पर देखा कि रेजिस्टेंस ऐसे कुछ खास नहीं बन रहा है, कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है खास, तो कैन मार्केट है ना वन साइड मोमेंटम अप ट्रेंड पे दे सकता है। निफ्टी के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, निफ्टी वन वे साइड भी खींच सकती है, सेकंड हाफ या बुलिशनेस देख सकती है, या फिर इस रेंज में बंद होती तो भी मेरे ख्याल से कल के दिन एक्सपायरी में बुलिशनेस मिल जाएगा आपको। तो प्रिडिक्ट कुछ ऐसा करते कि आज की रेंज यहाँ पर होती तो कल क्या हो सकता है एक्सपायरी के दिन, या फिर फ्राइडे क्या हो सकता है? तो फ्राइडे के मेरे ख्याल से न्यू हाई ऊपर की ओर फिर जाएगा मार्केट, ये प्रॉबिलिटी है। यहाँ पर 125 मिनट का ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया हुआ है, बहुत पावरफुल है ये। तो और सेकंड हाफ में देखो यहाँ पर कितना पावरफुल बना हुआ है सपोर्ट, है ना? जब भी प्राइस नीचे आती है, बट 22,000 कैन मैंने आपको बताया कि 22,000 एक राउंड फिगर रेंज है, शायद ब्रेक ना करे तो सेल हमारे लिए मुश्किल है यहाँ से, है ना? हम यहाँ से कहीं करेंगे या फिर होल्ड करें तो ऊपर से करेंगे। ओके, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी गैप अप ओपन हुई है, तो सेकंड हाफ और ये 5 मिनट का ये देखो ये एकदम से स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्ग के कारण ये ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस कैन डिमांड से ऊपर गई, प्रोफेशनल बाइंग हुई है यहाँ से और ऊपर गई, बट यहाँ तक तो शायद ना आए, बट इस रेंज में कहीं पर भी आए हम बाय का ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर की ओर 46,000 डील, या फिर उस टाइम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा 5 या 25 मिनट में कुछ रेजिस्टेंस बना है या नहीं सप्लाई जोन, तो फिर अदरवाइज 46,300, ये दो रेंज उस टाइम देखेंगे जब भी प्राइस नीचे आएगा। तो एकदम सटीक व्यू पॉइंट बन गया आज के लिए, बैंक निफ्टी में तो क्लियर है कि भाई इस जोन में सप्लाई डिमांड के बिटवीन प्राइस रहेगी यहाँ पर, क्योंकि एक्सपायरी भी है तो शायद वन वे साइड लेके जाना उनके लिए मुश्किल है, यहाँ पर आज प्रीमियम डीके करवाएंगे ना, वो भी उनको करवाना होता है, तो फिर प्राइस कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाएगी बीच में। चलिए, पहली 10 मिनट में नेवर ट्रेड, कभी भी ट्रेड नहीं करना, सिर्फ समझो मार्केट को कि एक्चुअल में क्या है और आज के दिन में आप कहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, और वो जगह आप पसंद कर लो पहले से। लेट्स 22,000 पे फिर से बाइंग आपको शॉप हो रही है, क्योंकि 22,000 में जैसे नीचे गया और काफ़ी कैंडल अच्छी नीचे से बनाई, हम ट्रेड सेल का यहाँ से लेंगे, वेरी रिस्की रहेगा 22,000 तक, या फिर होल्ड करेंगे तो ऊपर। ओके, अब ये नीचे की रेंज में आता है तो यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ पर काफ़ी आपको पहले सपोर्ट प्राइस ने ली थी, अगर बाय चांस प्राइस कैन फॉल कि भाई यहाँ पर 939 पे आ जाती है, दैट्स वाई कि हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज भी है 20 के,
यहाँ से कुछ एंगल्फ या इनसाइडर बनेगा तो हम लेंगे, या फिर हैमर से भी प्लान कर सकते हैं हम यहाँ पर। ओके, हैमर से नहीं, क्योंकि रेंज है शायद, ये वाली रेंज है तो हैमर नहीं करेंगे। एंगल्फ और इनसाइडर कैंडल बस 2, और पंच ट्रेड भी लग सकता है, पंच ट्रेड भी आप लगा सकते हो। पंच ट्रेड यहाँ से कैन एक ही कैंडल है, कुछ ज़्यादा 25 मिनट में या 15 मिनट में, हाँ हो सकता है। यहाँ से मूव बैक हो तो इनसाइडर से हम लेंगे आगे, एफटीपी ट्रेड। ओके, तो क्लियर है व्यू पॉइंट। होप आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन या समझ गए कि यहाँ पर कैसे कहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, इस वीडियो को हम शेयर करेंगे।